नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस वक्त शरद पवार ने जिस तरीके से एक बयानबाजी की है अनिल देशमुख को लेकर, अब इस पर जो है कह सकते हैं कि बवाल करता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि शरद पवार के बयान के बाद ही बीजेपी के जो एक सीनियर नेता है राम कदम जी ने, उन्होंने भी अब शरद पवार के बयान पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख आज के वक्त में जो है जेल के सलाखों के पीछे है, जो कि सच में दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि जिस तरह से वसूली कांड का मामला सामने आया, जिस तरीके से वसूली कांड में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख का नाम आया, ये सोचने वाली बात है। उनका कहना था कि वसूली का क्या समर्थन किया जा सकता है। वसूली एक ऐसा मामला है, खासकर एक गृह मंत्री पर लगाए हुए ऐसे आरोप का बिल्कुल भी समर्थन नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद शरद पवार अपने बयान में जो है अनिल देशमुख को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो राम कदम है, उनका ये भी कहना था कि जिस तरीके से इस वक्त डीजी जो है वहाँ के महाराष्ट्र के, वो फरार हो गए हैं परमवीर सिंह, तो इसको लेकर भी महाराष्ट्र सरकार के पास जानकारी नहीं है। तो ऐसे में एक डीजी रैंक के व्यक्ति के बारे में अगर महाराष्ट्र सरकार को जानकारी नहीं है, इसके बारे में भी महाराष्ट्र सरकार खोज नहीं कर रही है या उनके पास इसके बारे में कोई क्लू नहीं है, तो यहाँ पर एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या महाराष्ट्र की 12 करोड़ की जो जनता है वो इनके हाथों में सुरक्षित है या फिर नहीं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से वसूली कांड में ये मामला सामने आया है, जिस तरीके से वसूली में अनिल देशमुख और साथ ही साथ शिवसेना के 2-4 नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं, तो क्या वसूली कांड में सिर्फ और सिर्फ जो है यहाँ पर शिवसेना के 2-4 नेता और अनिल देशमुख ही जो है वो इस पूरे मामले में इन्वॉल्व है, या फिर इसकी पहुंच जो है उनके आका जो है कोई और है और वहां तक मामला ना पहुंचे, इसी वजह से ये सारी चीजें की जा रही है। साथ ही साथ उन्होंने शरद पवार के बयान पर टिप्पणी भी की। उन्होंने कहा कि अगर शरद पवार जो है वो अगर न्यायपालिका में उनको अगर विश्वास होता, वो जिस तरीके से इस वक्त प्रशासन है उस पर उनको विश्वास होता, तो फिर वो जो है आरोप प्रत्यारोप और साथ ही कटाक्ष की राजनीति नहीं करते। साथ ही उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से ये वसूली का मामला सामने आया है, उससे ये बात स्वाभाविक तौर पर समझ आ रही है कि यहाँ पर सिर्फ 1 या 2 नेता या 4 नेता और एक ही पार्टी के नेता इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि इसके तार उनके आका तक भी जुड़ते हैं। और ऐसे में इसी तरीके से अचानक से डीजी रैंक के एक व्यक्ति जो है वो गायब हो जाते हैं और इस बात की जानकारी महाराष्ट्र के सरकार को नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? यानी उनका यही कहना है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो आका है वो सिर्फ अनिल देशमुख ही नहीं, अनिल देशमुख के ऊपर भी जो है कई लोग हैं। आपको याद दिला दूं इस स्टेटमेंट से कि एक तस्वीर भी सामने आई थी जिसमें अनिल देशमुख जो है वो ये कर रहे थे, जो दाऊद इब्राहिम है उसके गुर्गे जो है चिकू पठान के साथ जो है वो मीटिंग कर रहे थे। मीटिंग के दौरान वहाँ पे जो तस्वीर सामने आई थी, अगर आपको याद हो, तो उस तस्वीर में अनिल देशमुख जो है हाथ जोड़ रहे थे। जब चिकू पठान था उसके अपोजिट में कोई ऐसा बड़ा व्यक्ति जो है वो खड़ा था जिसको जो अनिल देशमुख है, क्योंकि उस वक्त वो सिटिंग गृह मंत्री थे, तो ऐसे में वो हाथ जोड़ते हुए नजर आ रहे थे। यानी वहाँ पर कोई ऐसा भी व्यक्ति, ऐसा वरिष्ठ अधिकारी, ऐसा वरिष्ठ इंसान वहाँ पे मौजूद था जिसको अनिल देशमुख एक सिटिंग गृह मंत्री हाथ जोड़ते हुए नजर आ रहे थे। यानी सिर्फ ये जो है उस वक्त भी उस तस्वीर को लेकर सवाल खड़े हुए थे कि आखिर कौन सा ऐसा बड़ा मंत्री है, कौन सा ऐसा बड़ा नेता है जिससे अनिल देशमुख भी हाथ जोड़कर खड़े हैं, वहां पर जो है दाऊद का गुर्गा भी उनके साथ खड़ा है। तो ऐसे में आपको बता दें कि अब वही सवाल घूम फिर के यहाँ पर आ रहे हैं कि क्या सिर्फ और सिर्फ इस पूरे मामले में 100 करोड़ की जो वसूली का उगाही का जो मामला है, सिर्फ और सिर्फ क्या इसमें अनिल देशमुख और शिवसेना के 2 या 4 नेता ही इन्वॉल्व है? क्या इसके तार और बड़े लोगों से नहीं जुड़ सकते हैं? इस तरीके से अचानक से जब आरोप लगाए गए, तो आरोपों को सिद्ध करने के लिए जिस व्यक्ति ने चिट्ठी के जरिए सबका कच्चा चिट्ठा खोला था, परमवीर सिंह, वो इस वक्त गायब है, उस वक्त फरार है। तो आखिर क्या ये माजरा क्या चल रहा है? क्या ये मिली जुली आप कह सकते हैं कि कहानी चल रही है? महाराष्ट्र की सरकार में एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो है तार आगे की तरफ ना जुड़े, इसलिए जो है इस तरीके से एक व्यक्ति जो है वो गायब हो चुके हैं जिसकी जानकारी खुद महाराष्ट्र सरकार को नहीं है। और यही बात जो है राम कदम ने भी उठाया कि डीजी रैंक के व्यक्ति की अगर जानकारी महाराष्ट्र सरकार को नहीं है, तो फिर महाराष्ट्र के 12 करोड़ की जनता जो है, 12 करोड़ जनता की जिम्मेदारी वो किस तरीके से उठाएंगे? साथ ही साथ आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर अतुल जो भातखलकर है, उन्होंने भी अब इसको लेकर जो है अपनी बयानबाजी की टिप्पणी की। उन्होंने कहा जिस तरीके से शरद पवार ने कहा है कि अनिल देशमुख ने एनसीपी की जिम्मेदारी बहुत ही बखूबी तरीके से निभाई है, यानी शरद पवार ने अनिल देशमुख की तारीफ की है, तो उस पर मैं यही कहना चाहूंगा कि उन्होंने बिल्कुल सही बात की है, क्योंकि 100 करोड़
की जो उगाही का मामला है, 100 करोड़ की जो वसूली का मामला है, जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, ऐसे में वसूली करने के लिए, साथ ही इतने सारे बार और रेस्टोरेंट की इतनी बड़ी एक जिम्मेदारी के लिए एक मजबूत गृह मंत्री होने की ज़रूरत है, जो कि अनिल देशमुख थे। यानी आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर अतुल जी ने भी इस शरद पवार के इस बयान को लेकर जो है अपनी टिप्पणी की है। साथ ही साथ आप सोच होंगे कि इतना जो ये बवाल हो रहा है, आखिर क्या ऐसा शरद पवार ने बोला है जिसको लेकर इतना जो है इस वक्त बीजेपी के नेताओं की जो एक कह सकते हैं कि एक भड़ास देखने के लिए मिल रही है। जिस तरीके से अब बीजेपी के जो नेता है कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर शरद पवार का ऐसा कौन सा बयान शरद पवार ने दे दिया है जिसकी वजह से इस तरीके से अब राजनीतिक सरगर्मी जो कह सकते हैं कि बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो आपको बता दें कि शरद पवार ने अपनी बयानबाजी में ये बात कही है कि जिस तरीके से अनिल देशमुख को फंसाया गया है, उन पर आरोप लगाए गए हैं, वो बिल्कुल निराधार है। साथ ही साथ उन्होंने बीजेपी पर भी ये निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र के जो पूर्व गृह मंत्री है अनिल देशमुख पर झूठे आरोप लगाए गए थे और जो आरोप परमवीर सिंह ने लगाए थे वो इस वक्त फरार है। यानी उनका कहना है कि बीजेपी ने जबरन अनिल देशमुख को जो है जेल में डाला है और ऐसे में जो आरोप लगाए गए थे, जिस व्यक्ति ने आरोप लगाए थे, वो व्यक्ति फरार है। यानी जो फरार हुए हैं इसकी जिम्मेदारी भी वो बीजेपी के सर मर रहे हैं। जहाँ पे महाराष्ट्र में इनकी सरकार है, महाराष्ट्र के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी इनकी है, वहाँ पर एक डीजी पद का व्यक्ति फरार है या यूँ कह सकते हैं कि गायब हो गया है और इस बात का भी जो टिकरा है वो बीजेपी के सर में फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि उनका ये भी कहना है कि जो मुंबई कमिश्नर जो फरार हो गए हैं उनके आरोपों को साबित करने के लिए वो सामने नहीं आ रहे हैं। यानी उनका ये कहना है कि जो कमिश्नर है वो आरोप तो लगा चुके हैं लेकिन आरोप को साबित करने के लिए वो सामने नहीं आ रहे, फरार हो गए हैं। यानी आरोप झूठे हैं। बल्कि ये बात कोई नहीं सोच रहा है कि जिसने आरोप लगाया, जितनी इतनी दिलेरी दिखाकर सबके कच्चे चिट्टे खोल दिए, जिस व्यक्ति को ये पता था कि मैं कौन से जो है पावर से मैं लड़ाई करने जा रहा हूँ, जब इतना कुछ करने के बाद वो व्यक्ति फरार हो गया है या उसे गायब कर दिया गया है। ये भी एक बड़ा मुद्दा इस वक्त बना हुआ है कि आखिर परमवीर सिंह गए तो गए कहाँ। जिन्हें फरार करार दिया जा रहा है, क्या सच में वो फरार हो चुके हैं या फिर उन्हें गायब कर दिया गया है ताकि उनके आका तक ये पूरे मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला है वो पहुंचता हुआ नजर नहीं है। साथ ही साथ आपको बता दें कि शरद पवार ने कहा है कि अनिल देशमुख को बीजेपी ने जेल में डाल दिया है और उन्होंने जो कुछ भी किया है तो अनिल देशमुख के हर घंटे की, हर मिनट की कीमत जो है बीजेपी को चुकानी पड़ेगी और आने वाले वक्त में बीजेपी के खिलाफ जो है एक तरह से कह सकता है कि मुहिम चलाने की उन्होंने बात कही है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से बीजेपी ने अनिल देशमुख को अंदर डाल दिया है, उनके ऊपर गलत आरोप लगाया, उन्हें जेल में डाल दिया है और जो आरोप लगाए गए हैं वो व्यक्ति ही इस वक्त फरार नजर आ रहा है। यानी उनका कहना है कि बीजेपी ने जो आरोप है वो गलत साबित ना हो जाए, इसको लेकर ही जो है आरोप को सामने लाने से पहले ही बीजेपी ने उन्हें फरार कर दिया है। जबकि महाराष्ट्र में वो रह रहे थे, महाराष्ट्र की सरकार की वो जिम्मेदारी थी, इसके बावजूद जो है शरद पवार इस तरीके से बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है। शरद पवार ने आपको बता दें कल ही जो है नवाब मलिक का भी समर्थन कर दिया था। उनके हिसाब से नवाब मलिक भी जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं वो बिल्कुल सटीक है। यानी आप देख सकते हैं कि जहाँ पर एक तरफ जो है नेता मंत्री जो है वो गलत करते जाते हैं तो वहीं पर शरद पवार जो है वो उनके ऊपर, उनकी गलती पर पर्दा डालते हुए नजर आते हैं, उन्हें सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। उनका तो ये तक कहना था कि अनिल देशमुख ने मनी लॉन्ड्रिंग वाले मामले को लेकर इस्तीफा नहीं दिया, बल्कि अनिल देशमुख इस्तीफा देना चाहते थे इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। यानी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से शरद पवार जो है अब अनिल देशमुख का ये, नवाब मलिक का ये उनकी ढाल बनकर सामने खड़े हो गए हैं कि जो कर रहे हैं सब सही कर रहे हैं, हमारे पार्टी के नेता है, उनको कुछ नहीं कहा जा सकता है, कोई कुछ कहेगा तो हम सामने आएंगे। यही शरद पवार जो इतने दिनों से चुप बैठे हुए थे, यही शरद पवार जिनके ऊपर सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर वो सामने क्यों नहीं आ रहे हैं, वो कुछ कह क्यों नहीं रहे, और अब वो जब सामने आ रहे हैं तो वो बीजेपी के ऊपर निशाना साध रहे, कह रहे हैं कि अनिल देशमुख पर गलत आरोप लगाए गए हैं। आज जिस तरीके से बीजेपी ने आरोप लगाए हैं इसके लिए उन्हें हर कीमत, उनकी कीमत चुकानी पड़ेगी। एक तरफ से वो जो है अनिल देशमुख को सपोर्ट कर रहे हैं कि उनके ऊपर झूठे आरोप लगाए गए हैं, उन्हें फंसाया गया है, तो वहीं पर जो है परमवीर सिंह सामने नहीं आए आरोप लेकर, उसके लिए भी वो बीजेपी को दोषी ठहरा रहे हैं। वहां पर वो अनिल देशमुख को सपोर्ट कर रहे हैं, उस पर कटाक्ष किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि उनके इस कटाक्ष के बाद सिर्फ बीजेपी जो नेता है वही नहीं इनको लेकर टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे, बट लोगों की भी जो राय है वो सामने देखने के लिए मिली है। आपको बता दें कि लोगों की राय अगर आप माने तो लोगों की राय आपको बताएं तो उनका ये कहना है कि शरद पवार जो इतने दिनों से चुप बैठे हुए थे, शरद पवार जो इतने दिनों से कुछ भी कहते हुए नजर नहीं आ रहे थे, आखिर अचानक से अनिल देशमुख के सपोर्ट में क्यों आ गए हैं, आखिर अचानक से अनिल देशमुख के लिए इतना प्यार उमड़ना किस तरफ इंडिकेट करता है। क्या कहीं शरद पवार भी इस पूरे मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में तो जो है मेन मुखिया तो नहीं है, क्या कहीं शरद पवार जो है उन्होंने ही सारा गेम तो
नहीं रचा था? क्या वहाँ उस फोटो में क्या शरद पवार ही व्यक्ति थे जो उस वक्त मौजूद थे, जिन्हें जो गृह मंत्री थे वो हाथ जोड़ते हुए नजर आ रहे थे? क्या शरद पवार जो इस वक्त आकर अनिल देशमुख को सपोर्ट कर रहे हैं और बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, क्या वही शरद पवार इस पूरी कहानी का, इस पूरे मनी लॉन्ड्रिंग वाले मामले के मास्टरमाइंड है? तो ये सारे सवाल जो है इस वक्त जनता जो है पूछती हुई नजर आ रही है। हम नहीं, ये जनता कह रही है कि शरद पवार का इस तरीके से आकर आप कह सकते हैं डिफेंड करना, शरद पवार का आके अनिल देशमुख के बारे में कहना कि अनिल देशमुख को झूठे आरोप में फंसाया गया, इस तरीके से परमवीर सिंह का गायब हो जाना, ये सारा कहीं ना कहीं क्या शरद पवार का इस पूरे मामले में इन्वॉल्व होने की तरफ इंडिकेट तो नहीं कर रहा? क्या यहाँ पर जिस आका की बात हो रही है वो आका शरद पवार तो नहीं? तो ये सारे सवाल, ये सारे जो आप कह सकते हैं कि एक तरह से अनुमान जो है ये जनता इस वक्त लगा रही है। लोगों की जो राय है कमेंट सेक्शन में देखने के लिए, सुनने के लिए मिलती है। तो ऐसे में लोग कितने सही है, ऐसे में जिस तरीके से कहा जा रहा है कि इसके जो तार है वो उनके आका तक जुड़ने वाले हैं, ऐसे में क्या आने वाले वक्त में परमवीर सिंह का पता लगाया जा सकता है? क्या वो फरार हुए हैं या फिर उन्हें गायब कर दिया गया है? तो ऐसे में कई सारी गुत्थियां जो है इस वक्त उलझती हुई नजर आ रही है। तो आने वाले वक्त में ये गुत्थियां जो है वो सुलझती है या फिर और उलझती हुई जाती है, ये तो वक्त के साथ पता चलेगा। तब तक के लिए इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।